एक्सेल के इस सेशन में हम टेम्पलेट्स के बारे में बात करेंगे। एक्सेल में एक बहुत अच्छा फीचर है कि वो आपको ऑलरेडी पहले से बने हुए टेम्पलेट्स भी प्रोवाइड करता है, तो आप उन टेम्पलेट्स को यूज करके अपनी प्रॉब्लम को आसान बना सकते हैं। मोर इंपॉर्टेंटली, सबसे इंपॉर्टेंट, आप अपना टेम्पलेट तो बना ही सकते हैं, वो भी मैं आपको अगले सेशन में सिखाऊंगा। बट यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप एक्सेल में ऑलरेडी बने हुए टेम्पलेट को कैसे यूज कर सकते हैं, क्योंकि वो भी काफी अच्छे होते हैं। तो कैसे इसको यूज करते हैं, सबसे पहले हमें एक्सेल को ओपन कर लेना है और हमें न्यू में जाना है। जब आप न्यू में जाओगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपको ऑनलाइन टेम्पलेट सर्च करने का एक ऑप्शन मिलता है। तो आप जो भी चीज निकालना चाहते हो, फॉर एग्जांपल मैं लोन कैलकुलेटर कोई ढूंढ रहा हूँ, मुझे लोन की ईएमआईज वगैरह निकालनी है कि मेरी मंथली ईएमआई क्या बनेगी, तो मैंने लोन कैलकुलेटर डाल दिया। जब आप सर्च करोगे तो आप देखोगे आपके पास काफी सारे ऑप्शंस आ गए हैं कि लोन के कैलकुलेटर के काफी सारे फॉर्मेट्स हैं। तो कोई भी एक फॉर्मेट मैं चूज करता हूँ और मैं दिखाता हूँ आपको ये कैसे काम करता है। तो ये मैंने एक फॉर्मेट सिलेक्ट कर लिया है। आप तो जब ये फाइल खुलेगी आप यहाँ पे देख सकते हैं एक सिंपल लोन कैलकुलेटर लिखा हुआ है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कुछ वैल्यूज जो है वो डॉलर में आ रही है, तो सबसे पहले उन वैल्यूज को ठीक करना बहुत जरूरी है। तो ये मैंने पहले दो वैल्यू को सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पर मेरे पास ऑप्शन है कि आप अकाउंटिंग नंबर फॉर्मेट को चेंज कर सकते हैं। तो ये इसको मैंने इंग्लिश इंडिया कर लिया, तो ये रुपीज में कन्वर्ट हो गया। सिमिलरली यहाँ पर भी मेरे पास कुछ वैल्यूज हैं, जैसे ये वाला फर्स्ट वैल्यू है, इसको भी मैंने इंग्लिश इंडिया में कर लिया, और ये जो दो वैल्यूज हैं इसको भी मैंने इंग्लिश इंडिया में कर लिया। इसके अलावा ये जो पूरा डिटेल आ रहा है, पेमेंट का पूरा डिटेल आपका कैसे लोन का हर पर्टिकुलर मंथ में आपका लोन किस हिसाब से बढ़ेगा और क्या उसकी कैलकुलेशंस होंगी, तो इसको भी मैंने कंट्रोल ए करके मैंने सारी वैल्यूज को इसको भी इंग्लिश इंडिया में कन्वर्ट कर लिया। अब ये सारी वैल्यूज रुपीज में आएंगी। अब यहाँ पर हम कोई भी वैल्यू डालते हैं, फॉर एग्जाम्पल कि मैंने एक 30 लाख का लोन ले लिया। 30 लाख का लोन लेने के बाद मैंने उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है 8.35%। जो बैंक मुझे लोन इंटरेस्ट दे रही है वो इतने पे दे रही है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये परसेंटेज में मुझे चाहिए था, बट ये यहाँ पर भी गलती से मैंने रुपीज कर दिया है। तो इसको कैसे ठीक कर सकते हैं, राइट क्लिक करेंगे, फॉर्मेट सेल्स में जाएंगे और फॉर्मेट सेल्स में जाके ये बता देंगे एक्सेल को कि ये परसेंटेज है और 2 पॉइंट तक लेना है। तो ओके कर दिया। अब वो 8.35% ले रहा है। अब यहाँ पर ईयर कितना है, तो मान लीजिए मैंने 30 ईयर्स के लिए ये लोन लिया है, ठीक है। 19/5/2020 से हम लेट सपोज ये शुरू हो रहा है। तो अब जब आप इसको डालोगे आप देख सकते हो कि इसने आपको मंथली बता दिया कि टोटल आपको 360 पेमेंट्स करनी है और आपका जो मंथली बनेगा वो बनेगा 22,749 रुपीज। टोटल इंटरेस्ट आप कितना दोगे, प्लस टोटल कॉस्ट ऑफ लोन आपको कितना पड़ेगा, प्लस मंथली वाइज आप किस हिसाब से पेमेंट्स दोगे, प्रिंसिपल अमाउंट क्या होगा, इंटरेस्ट क्या होगा, एवरीथिंग हैज कैलकुलेटेड बाय इटसेल्फ। आपने सब कुछ आपको अपने आप नजर आ रहा है कि वो कैसे कैलकुलेट हो रहा है। ऑब्वियसली जो यहाँ पर ग्राफ नजर आ रहा है वो भी डॉलर में आ रहा है, तो उसको भी हमें चेंज करना पड़ेगा इनटू एक्सेल। बट आई होप कि आपको ये समझ में आ गया है कि हम किस तरीके से एक एग्जिस्टिंग टेम्पलेट को यूज कर सकते हैं। तो आप भी कोई ना कोई एग्जिस्टिंग टेम्पलेट को यूज करें, बट आप चाहे तो यही वाला एग्जिस्टिंग टेम्पलेट यूज कर सकते हैं, सो दैट कि आपको आइडिया मिल सके कि हम टेम्पलेट्स का इस्तेमाल कैसे करते हैं। जब आपका काम हो जाए तो आप इसको फाइल में जाके सेव एज करके इसको एक्सेल फाइल की तरह भी सेव कर सकते हैं, एज ए टेम्पलेट भी सेव कर सकते हैं, सो दैट लेटर ऑन आप दोबारा उसको एक नए लोन के लिए भी निकाल सकें। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले सेशन।